फ्रेंड्स, नाउ लेट्स स्टार्ट विद डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी। अभी तक हम लोगों ने बहुत फंडामेंटल्स के बारे में डिस्कस किया, फंडामेंटल स्टडीज़ किए। नाउ स्टार्ट विद डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजीज। हम यहाँ डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजीज के साथ डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन्स भी हम स्टडी करेंगे। तो नाउ लेट्स स्टार्ट विद इट। First, we need to understand the planning of digital campaign and their strategies. Before going too further, we have to understand कि हमारे लिए हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज के लिए क्या एक यूनिकनेस है, क्या एक ऐसी यूनिकनेस हमारे हमारे प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने में कस्टमर के लिए बहुत हेल्पफुल होती है। मेरा कहने का मतलब क्या हमारी यूएसपी है। यूएसपी से मतलब आप समझते होंगे यूनिक सेलिंग प्रपोजिशंस, कि आप कोई एक ऐसे प्रोडक्ट की, आपकी जो सर्विसेज हैं और प्रोडक्ट जो आप प्रोवाइड कर रहे हो कस्टमर को, क्या आप यूनिकनेस प्रोवाइड कर रहे हो उसके अंदर। तो एक छोटा सा जस्ट देखते हैं। यूएसपीज मोस्टली सभी प्रोडक्ट्स में जो देखी जाती हैं और आपको अपने पर्टिकुलर प्रोडक्ट में या सर्विसेज में आपको निकाल के अपने कस्टमर के सामने प्रेजेंट करनी होती है। योर परसीव्ड वैल्यू, क्या आप कस्टमर को वो परसीव्ड वैल्यू प्रोवाइड करा रहे हो अपने पर्टिकुलर उस प्रोडक्ट और सर्विसेज की, प्रोडक्ट ऑफ सर्विसेज जो भी आपका हैगा। आप क्या, आपका ब्रांडिंग क्या है, ब्रांडिंग में आप अपने प्रोडक्ट की ब्रांडिंग कैसे कर रहे हो, आप अपने प्रोडक्ट का रिकॉल कैसे लेके आ रहे हो, सर्विसेज को रिकॉल कैसे कर रहे हो कस्टमर एंड पे, ब्रांडिंग कैसे करते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। रेफरल डील्स, आपके प्रोडक्ट की रेफरल डील्स क्या हैं। रेफरल डील्स में आप कस्टमर्स को क्या बेसिकली रेफरल डील प्रोवाइड कर रहे हो कि आप मेरे प्रोडक्ट को किसी और को रेफर करो, यू विल गेट दिस डिस्काउंट। ये आपकी एक यूएसपी हो जाती है। कुछ ऐसी एप्लीकेशन अगर आपके मार्केट में सुनी होगी, क्रेड ऐप के बारे में, वो बेसिकली उनका क्या फंडा था, आप ऐप को हमारा रेफरल किसी अपने फ्रेंड सर्कल में दो, यू विल गेट द डिस्काउंट, यू विल गेट अ कूपन, यू विल गेट कैशबैक डिस्काउंट। गूगल पे ने इस तरह का रेफरल डील्स निकाले। सो दे आर शोइंग यू यूएसपीज, वो अपने यूनिक सेलिंग प्रपोजिशंस आपके सामने शो करते हैं। और अगर हम बात करें आपकी एसोसिएटेड सर्विसेज क्या क्या हैं, क्या आप टेक्निकल सपोर्ट्स आप दे रहे हो आप एंड कस्टमर्स को। एंड कस्टमर बेसिकली आपकी टेक्निकल सपोर्ट्स के लिए पूछता है कि आपने कोई सर्विसेज आप उसको प्रोवाइड कर रहे हो कि आफ्टर सेल आप उसको क्या टेक्निकल सपोर्ट दोगे। क्योंकि एट द एंड आपकी जो सेल है सिर्फ प्रोडक्ट सेल करने तक नहीं होती है, उसके बाद जो आप उसको टेक्निकल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो उसके बेसिस पे भी वो अपनी वो आपके बेसिस के अंदर आपके साथ एसोसिएट रहता है। प्राइसिंग ऑप्शन, प्राइसिंग ऑप्शन बेसिकली आप प्रोवाइड कर रहे हो प्राइसिंग के नाम पर कस्टमर को, आप वैल्यू एडिशन दे पा रहे हो नहीं दे पा रहे। फॉर एन एग्जांपल मैं बात करूँ ये मार्कर की, ये मार्कर में प्राइस ऑप्शन आपको क्या मिल रहा है। अब मैं बोलूँ एक के साथ एक मार्कर आपको साथ में फ्री मिलेगा ऑफ ₹20 ईच, तो आपको क्या ईच ₹20 तो है ही। अगर मैं बोलूँ कोम्बो आपको ₹20 का मिलेगा, तो आपको दिखेगा इट्स वर्थ इट कि ₹10 ईच पड़ रहा है, तो एक प्राइस ऑप्शन आपको मिल रहा है। आप आपका यूएसपी बेसिकली क्या प्राइस के ऊपर है वो भी आप उसमें देख सकते हो। कन्वीनियंट लोकेशन, आज की डेट में लोकेशन बहुत कन्वीनियंट है। अगर हम रेस्टोरेंट्स की बात करें, मैकडी की बात करें, हर नियर बाय लोकेशन पे आपको देखने को मिलता है। तो आपकी यूएसपी ये भी होती है कि आपका कस्टमर आपकी कन्वीनियंट लोकेशन तक आप उस प्रोडक्ट को ग्रैब कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा, तो आपको लोकेशन इंश्योर करनी पड़ती है। आपकी क्वालिटी, ऑब्वियसली क्वालिटी इज़ द मेजर कंसर्न आज की डेट में, कि क्वालिटी कंटेंट आपको मिल रहा है, क्वालिटी सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हो नहीं कर रहे, आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, वो आज की डेट में कस्टमर को बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है आप उसकी यूएसपी चेक करने के लिए। पेमेंट टर्म्स, आप कस्टमर्स को क्या पेमेंट टर्म्स प्रोवाइड कर रहे हो। मोस्टली अगर आप देखोगे मोबाइल सेगमेंट में कि पेमेंट टर्म्स क्या होता है, आप ईएमआईस में भी दे सकते हो, या कुछ ऐसी सर्विसेज होती हैं जहाँ पे आप इंस्टॉलमेंट बेसिस पे आप सर्विसेज भी अवेल कर सकते हो और अपने पेमेंट्स को भी आप दे सकते हो। तो ये भी एक आपकी यूएसपी होती है कि आपने बिग आइटम सेल करनी है, बिग टिकट आइटम सेल, तो आप पेमेंट टर्म्स पे फोकस करके आप कर सकते हो। तो दिस इज ऑल्सो योर यूएसपी, ये यूएसपी हो सकती है आपकी। सिलेक्शन रेंज, अगर आप क्लोथिंग सेगमेंट पे हो, आपके पास कोई कस्टमर आ रहा है, तो आपके पास सिलेक्शन रेंज होनी चाहिए। आप ऑब्वियसली आप ये नहीं कि आप एक ही पैटर्न की शर्ट्स, एक ही पैटर्न की जीन्स आप उसको शो कर रहे हो, और वो सिलेक्शन के लिए उसके लिए बहुत लिमिटेड क्राइटेरिया है, तो वो ऑब्वियसली आपके तक ग्रैब नहीं कर पाएगा। तो आपको आपकी क्या यूएसपी होनी चाहिए, वो वन ऑफ द सेगमेंट ये भी होता है कि आप सिलेक्शन के ऊपर फोकस कर सकते हो। रेंज आप बता सकते हो कि आपकी मिनिमम रेंज और मैक्सिमम रेंज आपकी ये है, तो कस्टमर वो अपनी अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली आपके पास कनेक्ट कर सके। और गारंटी वारंटी की बात करें तो ऑब्वियसली गारंटी वारंटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है आज की डेट में। कोई भी आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हो आज की डेट में, तो सर्विसेज के अंदर भी यही होता है कि आपको कोई प्रोडक्ट समझ नहीं आ रहा तो विद इन 7 डेज 15 डे ट्रायल आपको प्रोवाइड कराया जाता है कि आप उस सर्विसेज को पहले अवेल करके आप चेक कर सकते हो कि ये आपके लिए बेनिफिशियल है नहीं, अदरवाइज दे विल गिव यू मनी बैक गारंटी।
तो ये गारंटी वारंटी स्कीम्स भी आपकी यूएसपी में ऐड हो सकती है। तो आपको आइडेंटिफाई करनी है बेसिकली, आप जो प्रोडक्ट और सर्विसेज चूज़ करोगे सेल करने के लिए, या ऑलरेडी आप सेल करते हो, तो आपको अपने प्रोडक्ट का यूएसपी सेलेक्ट करके रखना होगा। उस यूएसपी को आपको हाईलाइट करना है एंड कस्टमर तक। उसके बेसिस पे आप अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज डिफाइन कर सकते हो कि कैसे आपको अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज बिल्डअप करनी है। तो आगे मैं आपको एक कस्टमर जर्नी जो मैं अभी तक आपसे हर बार डिस्कस करता आया हूँ, एक बार दोबारा आपके साथ डिस्कस करता हूँ। तो सबसे पहले जब आप अपनी यूएसपी डिसाइड करते हो, ऑब्वियसली कस्टमर को उसकी अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। जब तक आपका एंड कस्टमर उसके लिए अवेयर नहीं होगा, यू विल नेवर गेट दैट कन्वर्जन ऑन इट। आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि कस्टमर को कितना फ्रीक्वेंटली आप कन्वर्जन की अवेयरनेस की प्रोवाइड करा सकते हो, थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू योर सर्च इंजन, थ्रू योर वेबसाइट, मल्टीपल वेरियस लेवल्स, रेफरल मीडिया, आप कहाँ कहाँ पे अपना कंटेंट अवेयरनेस के लिए प्रोवाइड करा सकते हो। उसके बाद आपका बेसिकली बात आती है कंसिडरेशन की। जब अवेयरनेस होगी तो कस्टमर आपके साथ जुड़ेगा, वो कंसिडरेशन के लिए आपके पास आएगा। उसका अगर इंटरेस्ट आपने डेवलप किया तो आपके लिए वो यूएसपी इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है। कस्टमर आपकी यूएसपी से अवेयर तो होता है, अवेयर होने के बाद आपको उसको कंसिडरेशन में कन्वर्ट करना है। वो कंसिडरेशन में कन्वर्ट करते करते आपको कन्वर्जन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कन्वर्जन ही एट द एंड ऑफ योर सेल, वो आपकी सेल का पार्ट होगा। जब तक रेवेन्यू नहीं आएगा, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने जो डिस्कस किया इसका कोई यूज़ नहीं है। आपने यूएसपी भी बिल्डअप कर लिया, अवेयरनेस भी कर लिया, कंसिडरेशन भी कर लिया, जब तक कन्वर्जन नहीं है हमारे लिए कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। हम लोगों के लिए कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट ग्रीन सिग्नल हमारे लिए है कि हमें ये तो चाहिए ही चाहिए, अदरवाइज हम आगे कैसे कैरी फॉरवर्ड करें। अब कन्वर्जन तक तो हम पूछते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं लॉयल्टी की। ये लॉयल्टी बेसिकली हमारे जो कस्टमर्स ऑलरेडी हमारे पास हैं, जो हमारे साथ एसोसिएटेड हैं, जो हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं, उनके लिए हमारे लॉयल्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम अपने लॉयल कस्टमर्स के लिए किस तरह से हम लोग एज ऑफ नाउ काम कर रहे हैं, उनको क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या रेफरल डील्स दे रहे हैं, क्या उनको डिस्काउंट कूपन्स एंड ऑल, क्या वो यूएसपी बेसिकली हमारी क्या है, जो क्या उसको वैल्यू प्रोवाइड करा पा रहे हैं, जो ऑलरेडी हमारे से वो प्रोडक्ट बाय कर चुका है या करने वाला है या दोबारा रिपीट में बाय करेगा। वो लॉयल्टी प्रोग्राम आपको अपने कस्टमर्स के लिए टाइम टू टाइम चलाते रहना पड़ता है। अब उसके बाद करते हैं एक और जो मैं ऐड करता हूँ, मैं इसको हमेशा बोलता हूँ एडवोकेसी। ये एडवोकेसी बहुत इंपॉर्टेंट है आज के इस करंट सिनेरियो में, कि कस्टमर आपके लिए, आपके प्रोडक्ट के लिए दूसरे कस्टमर को लड़ने के लिए बैठ जाए, नहीं यार ये प्रोडक्ट ही बेस्ट है, यही प्रोडक्ट मुझे चाहिए, आप जो ये प्रोडक्ट ले रहे हो इसके कंपेरेटिवली मेरा प्रोडक्ट जो है ना वो बेस्ट है। आपने देखा होगा कि जो एप्पल कंज्यूमर है, एप्पल मोबाइल के जो कस्टमर्स हैं, आप कभी आप उनके साथ कभी डिस्कस करोगे, आपको बोलेंगे यार एप्पल के अलावा कोई प्रोडक्ट मुझे समझ ही नहीं आता, और किसी ब्रांड की बात ही नहीं करेंगे। एक बार कहते हैं हम एप्पल यूज़ कर लिया, अब हमें एप्पल ही चाहिए। तो आप वो बेसिकली एप्पल ने अपना एडवोकेसी लेवल इस लेवल पे बिल्डअप किया होगा कि कस्टमर उसको सामने से बोलता है यार आपने एप्पल लेना है, ये जो सर्विसेज मिलती है, ये जो कंफर्ट आपको मिलता है वो एप्पल में ही मिलता है। टू बी वेरी फ्रैंक, मैं एप्पल यूज़ नहीं करता, लेकिन स्टिल मेरे बहुत सारे फ्रेंड सर्कल्स में मैं इस तरह की चीज़ें ऑब्जर्व करता हूँ। मैं सुनता हूँ कि यार एप्पल कंज्यूमर इस तरीके से मेरे साथ डिस्कस कर रहे होते हैं, यार जैसे कि एप्पल कंपनी उन्होंने खुद बाय कर रखी है कि यार एप्पल बाय करो, क्या आप दूसरा सैमसंग रेडमी बाय कर रहे हो, व्हाट इज़ इट। तो एडवोकेसी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती जाती है। कस्टमर जर्नी बेसिकली आपकी कस्टमर जर्नी आप ही को डिसाइड करनी है कि कस्टमर किस लेवल पे आपके साथ कनेक्ट हो रहा है। और इसी चीज़ को मैं बात करूँ तो मैं एक मार्केटिंग फनल भी बोलूँगा। अगर मैं ये बात बोलूँ तो ये एक तरह की मार्केटिंग फनल है। आपको किस तरह से इसको अपने साथ इंटीग्रेट करना है अपने प्रोडक्ट के साथ, आपको अवेयरनेस, कंसिडरेशन, कन्वर्जन, लॉयल्टी, एडवोकेसी, ये आपके मार्केटिंग फनल में कैसे पार्ट बनेंगे, हम उस स्ट्रैटेजी को डिस्कस करने वाले हैं आगे। इस स्ट्रैटेजी को ध्यान में रखते हुए हमने मल्टीपल कैंपेन्स हमने डिस्कस करने हैं। जो कैंपेन्स की अगर मैं बात करूँ, जो टाइप ऑफ कैंपेन हम डिस्कस करेंगे, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ब्रांड अवेयरनेस कैंपेन। आपको सबसे पहले ये अपने ब्रांड अवेयरनेस कैंपेन के बारे में डिस्कस करना है कि क्या आपका ब्रांड अवेयरनेस, कैसे आप कैंपेन रन करोगे, किसके अकॉर्डिंगली कैसे आप मार्केट में अपने कस्टमर के साथ कनेक्ट करोगे, डिटेल में विल डिस्कस लेटर ऑन। सिमिलरली लीड जनरेशन कैंपेन, आपका सेल्स प्रमोशन कैंपेन, आपने सेल्स किस तरीके से इंप्रूव करनी है, आपका कस्टमर सर्विसेज कैंपेन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कस्टमर सपोर्ट आपको चाहिए। देन आपका ट्रैफिक जनरेशन द मेन टूल। आपके पास कस्टमर ही नहीं होगा तो ये सब चीज़ों का काम ही क्या, कस्टमर्स को कैसे आपको ग्रैब करना है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका एंगेजमेंट, ट्रैफिक आया आपके पास, उसका एंगेजमेंट, आप एंगेजमेंट कितना स्टैब्लिश कर पाते हो वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कस्टमर के साथ। देन आपका रीमार्केटिंग, आपने एंगेजमेंट तो किया, आपने कस्टमर को रिटेन भी किया, कस्टमर आके आपके पास
एंगेजमेंट भी शो कर रही है, बट आपको दोबारा उसके साथ रिकनेक्ट करना है न्यू प्रोडक्ट्स के लिए, आप रीमार्केटिंग कैंपेन्स यूज़ कर सकते हो। तो अब हम आगे की वीडियोस में ये कैंपेन्स को डिटेल डिस्कशंस करेंगे, उसके बेसिस पे हम समझेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज किस तरह से बिल्डअप हम कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू, कीप ट्यूनिंग इट।